तो गाइस अब आप मेरे पीछे देख रहे हैं सांची स्तूप। हम अब सांची स्तूप आए हैं। ये बेसिकली रायसेन डिस्ट्रिक्ट में आता है। पहले तो मैं क्लियर कर दूं, कई लोग इसको विदिशा डिस्ट्रिक्ट में समझते हैं। रायसेन डिस्ट्रिक्ट में एक छोटा सा टाउन है सांची टाउन, और ये पहाड़ी पर बसा हुआ है सांची स्तूप। ये सांची स्तूप को जो बनाया गया था वो हमारे ग्रेट अशोका एम्परर ने बनाया था। और ये जो स्तूप आप देख रहे हैं ये इंडिया में अपने स्टोन स्ट्रक्चर के लिए सबसे ज़्यादा फेमस है और सबसे ज़्यादा पुराना है। अशोका द ग्रेट एम्परर की वाइफ का नाम था महारानी देवी, जो कि यही विदिशा के एक बिजनेसमैन की मर्चेंट की बेटी थी एक्चुअली। अशोका की शादी यही स्तूप में हुई थी और उन्हीं ने आप जो पीछे देख रहे स्तूप बनाया है। आप 200 रुपये का नोट देखेंगे, उसके पीछे जो ग्रेट स्ट्रक्चर बना हुआ है वो यही है, और ये यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी घोषित किया गया है। तो ये बहुत 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 बड़ा है और बहुत सुंदर है। इसकी एंट्री फीस आपको लेनी पड़ेगी, अगर आप इंडियन है तो 40 रुपये पर पर्सन, और आपको फिर ऊपर आना है। तो अब यहाँ एक्सप्लोर करते हैं, हिस्ट्री जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है यहाँ 1-1.5 घंटे लग जाएंगे, इतना बड़ा है और बहुत ग्रीनरी आप अभी देखेंगे तो समझ में आएगा। तो लेट्स स्टार्ट। एंट्री लेने से पहले आपको टिकट लेनी पड़ेगी। इंडियंस के लिए टिकट 40 रुपीज़ पर पर्सन है और फॉरेनर्स के लिए 600। यहाँ के टाइमिंग सुबह सनराइज से लेकर शाम के सनसेट तक है और ये हर दिन ओपन रहता है। आप सांची स्तूप में जैसे ही एंट्री लेंगे आप देख के हैरान हो जाएंगे कि इतना बड़ा एरिया और इतने बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स। और एंट्री लेते साथ आपको एक लेआउट मिलेगा जो पूरे स्तूप को, पूरे अंदर जो जो चीज़ें उसके बारे में मैप बता देगा। अब जानते हैं सांची स्तूप के बारे में। सांची का ये बौद्ध विहार महान स्तूप के लिए प्रसिद्ध है, जो भारत के मध्य प्रदेश राज्य के रायसेन जिले के सांची शहर में स्थित है। सांची के स्तूप का निर्माण मौर्य के समय में ईंटों से किया गया था। सांची स्तूप एक बुद्धिस्ट कॉम्प्लेक्स है जो उस समय बौद्ध शिक्षा का केंद्र था। सम्राट अशोक ने 3वीं शताब्दी में इस स्तूप का निर्माण करवाया था। सांची स्तूप को सन 1818 में जनरल टेलर ने खोजा था। और सांची में बहुत सारे स्तूप है, मंदिर है, मोनेस्ट्रीज है, पर इसमें सबसे बड़ा स्तूप नंबर 1 है जो सम्राट अशोक ने बनवाया था। और इसका आकार उल्टे कटोरे के जैसा है और इसके शिखर पर 3 छत्र भी लगे हैं। इसके अंदर बुद्ध के अवशेषों को भी रखा गया है और कुछ स्ट्रक्चर यहाँ टूटे हुए। पुराने समय में कई लोगों ने स्ट्रक्चर को बनाया, फिर तोड़ा, फिर कोई और आया, उन्होंने फिर बनवाया, तो ये सब चलता गया। यहाँ पर जितनी भी चीज़ आप देख रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ पत्थरों से बनी है। मैंने तो एक पत्थर उठाने की भी कोशिश किया, बट हम 2 लोग मिलके भी वो पत्थर को नहीं उठा पाए। गाइस, आप ये देखिए, जो चीज़ मैंने नोटिस किया, ये बोला जा रहा है 3वीं शताब्दी का है, और ये स्टोन्स को देखिए, ये पूरे पत्थर है और आप देख सकते हैं कैसे कैसे बनाया गया है यार। अभी इतनी मॉडर्न टेक्नोलॉजी तो नहीं बना सकती, और ये देखने भी कहीं नहीं मिलते। ये पूरी कार्विंग्स है हर जगह। ये गेट होगा, मतलब यहाँ काश कोई गाइड होता जो बता पाता, बट ये सब मोनेस्ट्रीज है, लिखा हुआ है मोनेस्ट्री 46, 47, 48, तो कुछ बोला नहीं जा सकता। ये देखिए आप, एक एक चीज़ इतनी, अगर आप बारीकी से देखेंगे तो एक एक चीज़ में कार्विंग्स है, पर ये कैसे बनाई गई होगी छेनी हथौड़ा से समझ नहीं आ रहा है, पर जो भी है बहुत खूबसूरत है। ये जो हमें स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर बुद्धा स्थित है। गाइस, आगे बढ़ने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मूर्ति के जस्ट बगल में यहाँ पे 3 कोठरियाँ हमें दिखाई दे रही है। ये कोठरियों में भिक्षु लोग रहते थे। ये बहुत अच्छे से दिख भी रही है और समझ में भी आ रहा है। ये पूरा स्ट्रक्चर, इसके कॉलम भी पत्थरों से बनाए गए हैं और सामने ये 2 पत्थर रखे थे। मैं पत्थर को बस छू के देखा तो मुझे समझ में आ गया कितने हज़ारों किलो का होगा ये। इसमें मेरे ख्याल से ना कोई सीमेंट है ना कोई लोहा है, सिर्फ प्योर पत्थर। तो गाइज, यहाँ मोनेस्ट्री है, मंदिर है, बट बहुत सारी चीज़ें टूटी भी है और सब जगह लिखा गया है कौन सी मोनेस्ट्री नंबर है, कौन सा मंदिर का नंबर है, कौन सा स्तूप का नंबर है, ताकि आपको अच्छे से चीज़ें समझ में आए। तो आप हर पत्थर पे जो चीज़ लिखी होगी वो चीज़ पढ़िएगा तो आपको बहुत क्लियर हो जाएगा। और मौसम बहुत अच्छा था, बहुत ग्रीनरी है
और मोर यहाँ पे दिख रहे थे, कुछ मोर नाच रहे थे, हर समय हर पल मोर की आवाज़ें आ रही थी, तो बहुत अच्छा लग रहा था। ये है यहाँ का मेन स्तूप जिसके लिए हम आए थे, तो अब इसके अंदर जाते हैं और देखते हैं। ये आप पेड़ जो देख रहे हैं, ये खिन्नी के पेड़ है। ये इसी पहाड़ी पे है और ये बहुत सारे हैं। ये पेड़ 12 महीने ऐसे ही रहते हैं। मार्च अप्रैल में इन्हें पीला कलर का फल आता है जो खाने के भी काम आता है। और ये पेड़ कहीं देखने नहीं मिलते, इसलिए मैं आपको इस वीडियो में दिखाना चाह रहा था। और यहाँ के स्ट्रक्चर्स और सब कुछ इतने बड़े हैं कि हम चलते चलते थक गए, 5 मिनट का रेस्ट लेना पड़ा। हर स्ट्रक्चर को हाइट ऐसे करके देखना पड़ रहा है। और आप सोचिए 3rd सेंचुरी में सिर्फ ईंटों से बनाए गए इंडिया के सबसे पुराने स्टोन स्ट्रक्चर्स में से एक है। यहाँ एक सर ने गाइड लिया था, तो उनकी बातें मैं सुन रहा था, तो गाइड बता रहे थे कि यहाँ ये जो स्तूपा नंबर 2 है, इसको जला दिया गया था और ये पूरा जला हुआ था। अब मैं जा रहा हूँ मेन स्तूपा नंबर 1, और आप जैसे यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे कुछ बुद्धा की उनसे रिलेटेड मूर्तियाँ मिलेगी जो लगी हुई है सामने ही। और जैसे जैसे ऊपर चढ़ेंगे आपको बहुत प्यारे प्यारे स्टोन के स्ट्रक्चर्स और स्टोन में बनी गई आकृतियाँ दिखते रहेगी। यहाँ एक्चुअली आप परिक्रमा कर सकते हैं, तो जो लोग यहाँ वर्शिप के हिसाब से, पूजा के हिसाब से आते हैं, वो यहाँ पे ऑब्वियसली परिक्रमा करते हैं। ये सभी लोग यहाँ पे परिक्रमा कर रहे थे। और जो ऊपर उल्टी कटोरी जो मैं बोला था आपको, ये पूरा स्ट्रक्चर मैं देख के मतलब हैरान हो गया कैसे बना होगा। सबसे ज़्यादा हैरान कर देने वाली बात यह है कि ये जो स्तूप के सामने गेट है, इस गेट में इतनी सारे स्टोन की ड्राइंग्स बनी है, स्टोन से कार्विंग बनी हुई है, और हर कार्विंग की एक कहानी है। तो आप जब स्तूप से उतरे तो सामने एक पत्थर में लिखा है कि क्या, क्यों, कैसे, कब। और मैं फिर आपको बोलूँगा कि आप ज़रूर गाइड लीजिएगा, गाइड आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे और एक एक चीज़ के बारे में बताएंगे। एंट्री गेट से बाहर निकलने के बाद आपको एक मंदिर दिखाई देगा जिसको श्रीलंकन सोसाइटी मैनेज करती है। जी हाँ, मैं भी सुन के थोड़ा कंफ्यूज हो गया था, ऐसा कैसे हो सकता है, बट आप देखिएगा, यहाँ ज़रूर जाइएगा। और ये 5 बजे बंद हो जाता है, इस चीज़ का खास ख्याल रखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा या कंटेंट अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।